वेलकम गाइस टू आवर चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन अवर सी प्रोग्रामिंग सीरीज, दैट इज प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग थ्री नंबर्स। बहुत ही सही क्वेश्चन है। मोस्टली फ्रेशर लोगों के लिए ये क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, और ये नॉर्मल अप्रोच है ई फेंस का। बट इसमें भी अगर अगर आपको ऑप्टिमाइज वे पता होगा, जिसमें एक कंडीशन जो इग्नोर कर सकते हैं हम, वो अगर पता होगा तो वो आपका जो इंटरव्यू लेने वाला है वो बहुत खुश हो जाएगा। ओके, और आप सिलेक्ट हो सकते हो। ओके, वो जो ऑप्टिमाइजेशन है वो देखेंगे, मतलब ये जो एक्स्ट्रा कंडीशन है वो निकाल सकते हो, वो अभी हम देखेंगे। ओके, इसके लिए अभी हमें इनपुट में क्या आएंगे? इनपुट में मेरे तीन नंबर्स आएंगे, 3, 5, 4। दीज आर माई थ्री नंबर्स, N1, N2 और N3। मैं इसको सपोज करता हूँ, और इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? लार्जेस्ट इज़ 5। सो दिस 5 इज़ माई आउटपुट। तो पहले मुझे अभी क्या करना है? इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं? हम पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, N1, N2 एंड N3। मैं ये तीन वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। वेरिएबल डिक्लेयर किया मतलब मुझे मेमोरी में जगह मिल गई। ओके, मेमोरी में जगह मिल गई। ये हमारा हर बार का है कि हम उसको इमेजिनेशन करने के लिए हम मेमोरी में जगह देते हैं और मेमोरी बना लेते हैं। 100, 104 बिकॉज इंटीजर 4 बाइट्स लेगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, तो N1, N2 और N3 ये तो हमने मेमोरी जगह बना ली, बट अभी इस मेमोरी में कुछ हमने ला के असाइन नहीं किया। तो उसके लिए जब भी मुझे यूज़र देगा कुछ, तो वो लेने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? स्कैनएफ। स्कैनएफ में मैं क्या देता हूँ? मैं स्कैनएफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर देता हूँ। मैं उसको बताता हूँ कि इस टाइप का डेटा मुझे चाहिए। मुझे कौन से टाइप का डेटा चाहिए? इंटीजर टाइप का। सो दैट्स वाई आई हैव टेकन हियर %d। और उसके बाद वो डेटा मुझे ला के किस में रखना है? एंड N1 एंड N3 एंड N3, इन तीनों वेरिएबल में लाके मुझे डेटा रखना है। और इसके लिए हमने क्या पास किया? उनके एड्रेसेस पास किए। सो दिस एंड डिनोट्स एड्रेस। ओके, ये बेसिक थिंग है, ये हर बार हुआ है। ये जस्ट मैं इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको ये रिलेवेंट लगे। ओके, तो ये स्कैन ऑफ करने के बाद मेरा जो इनपुट आएगा टर्मिनल से, वो आके मेरे मेमोरी में सेव हो जाएगा 3, 5, 4। ओके, ये अभी आ गया हमारा डेटा। तो N1, N2, N3। अभी N1 क्या है हमारा? 3, 5, 4। अभी हमारा एग्जैक्ट लॉजिक स्टार्ट होगा। ओके, ये तीन डेटा तो आ गया। अभी मुझे क्या करना है कि इसमें से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा भी फाइंड करने के लिए मुझे बाकी नंबर्स को कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। मुझे कंपेयर करना पड़ेगा कि हाँ भाई, मेरा N1 N2 से ग्रेटर है क्या? अगर N2 से ग्रेटर होगा एंड मेरा N3 से भी ग्रेटर होगा, देन ओनली मेरा N1 सबसे बड़ा है। ओके, तो उसके लिए मुझे कंपेयर करना पड़ेगा ना। N1 इज़ ग्रेटर दैन N2 एंड N1 इज़ ग्रेटर दैन N3। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए तभी जाके मेरा N1 जो है लार्जेस्ट नंबर बनेगा। सो ये कंडीशंस मुझे लिखने पड़ेंगे। वो अभी मैं किस में लिखूँगा? इफ़ में। ओके, इफ एल्स के फॉर्मेट में ये कंडीशंस लिखूँगा हर नंबर के लिए, वो लार्जेस्ट है क्या नहीं चेक करने के लिए। तो मैं पहले चेक करूँगा कि N1 लार्जेस्ट है क्या नहीं। सो मैं कंडीशन लिखता हूँ, इफ़ N1 इज़ ग्रेटर दैन N2 एंड N1 इज़ ग्रेटर दैन N3। अगर मेरा N1 दोनों नंबर से बड़ा है तो मैं क्या करूँगा? प्रिंट करूँगा N1 इज़ लार्जेस्ट। ओके, अभी सेम मैं क्या करूँगा? एल्स इफ अभी मुझे पता है कि N1 ग्रेटेस्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? अभी N2 के लिए चेक करूँगा। N2 इज़ ग्रेटर दैन N1 एंड N2 इज़ ग्रेटर दैन N3। ओके, अभी मेरा N2 भी बड़ा है इन दोनों से। अगर मेरा इन दोनों से N2 बड़ा है तो N2 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। खत्म बात। ओके, तो N2 के लिए भी हमने चेक किया। अभी लास्ट में आप फिर से एल्स इफ लिख सकते हो N3 चेक करने के लिए। ओके, हम फिर से चेक कर सकते हैं कि N3 इज़ ग्रेटर दैन N1 एंड N3 इज़ ग्रेटर दैन N2। बट अभी मुझे पता है ऑलरेडी, पहले दो कंडीशन के ऊपर मुझे पता चल जाएगा कि N1 तो लार्जेस्ट नहीं है और N2 भी लार्जेस्ट नहीं है। बाकी बचा मेरा तीसरा नंबर क्या है? N3। सो डायरेक्टली N3 इज द लार्जेस्ट आ जाएगा। इसमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि N1 और N2 लार्जेस्ट नहीं है। तो उसके बेस के ऊपर डायरेक्टली मैं एल्स कंडीशन लिख सकता हूँ कि N3 इज द लार्जेस्ट। ओके, ये हो गया बेसिक अप्रोच। ये इधर तक तो कोई भी आ जाएगा इंटरव्यू में। बट इंटरव्यू में अब अगर सामने वाला पूछेगा कि ये 1, 2, 3, 4 कंडीशन आपने इधर लिखे हुए, ये अगर आप कम कर सकते हो तो बताओ। अगर कम करोगे तो अच्छा होगा। तो अभी इसमें लॉजिकल पार्ट है, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने लास्ट में बोला कि मुझे पता है कि N1 ग्रेटेस्ट नहीं है एंड N2 ग्रेटेस्ट नहीं है। N1, N2 और N3 में N1 ग्रेटेस्ट नहीं है, N2 भी ग्रेटेस्ट नहीं है,
तो बाकी बच्चा मेरा n3 अपने आप लार्जेस्ट बन जाएगा, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट जो भी है। ओके, मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है फिर से। ओके, तो सेम लॉजिक हम n2 पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, n3 के लिए तो हमने नॉर्मली एल्स कंडीशन लिख दिया, बट सेम लॉजिक जिसमें हमने क्या लॉजिक लगाया कि n1 और n2 लार्जेस्ट नहीं है, तो मेरा बच्चा क्या है n3, और n3 लार्जेस्ट होगा ही होगा, बिकॉज तीनों में से किसको तो किसको बड़ा होना ही पड़ेगा, किसको तो किसको लार्जेस्ट होना ही पड़ेगा। तो वो हम सेम n2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, n2 में हमने कंडीशन क्या चेक किया है, n2 इज़ ग्रेटर देन n1 एंड n2 इज़ ग्रेटर देन n3। ये दो कंडीशन मैंने चेक किए। ओके, n2 इज़ ग्रेटर देन n3, ये दो कंडीशन हमने चेक किया है, बट मुझे इफ़ वाले कंडीशन से ही पता लगेगा कि मेरा n1 लार्जेस्ट नहीं है। ओके, n1 इज़ नॉट लार्जेस्ट, तो मुझे फिर से n1 के साथ चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि n1 इज़ नॉट द लार्जेस्ट वन। बाकी अभी मेरे दो ही कंटेंडर बचते हैं, n2 और n3, इन दोनों में से ही होगा कोई ना कोई बड़ा लार्जेस्ट। तो मुझे फिर से ये n2 वाली जो कंडीशन है, n2 इज़ ग्रेटर देन n1, ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर ट्रू भी हुआ तो भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मेरे लार्जेस्ट तो n2 और n3 ही होंगे। n1 तो पहले इफ़ में ही मेरा निगलेक्ट हो जा रहा है, इसके बाद n1 का कुछ काम ही नहीं है। तो हम ये वाला जो कंडीशन है, ये कंडीशन हम रिमूव कर सकते हैं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो दैट्स द थिंग, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। ये अगर आप सामने वाले को समझा सकते हो तब आप इंटरव्यू जीत जाओगे। ओके, वो आपके ऊपर खुश हो जाएगा। बेसिक ही है, इसमें लॉजिकली है, ऐसा कुछ नहीं है बहुत कॉम्प्लेक्सिटी, बट बहुत सही एक्सप्लेन कर सकते हो आप। ओके, तो अभी हमारा फाइनल क्या होगा, पहले कंडीशन में हम अभी यही सेम कंडीशन हम n1 के लिए कर नहीं सकते, बिकॉज n1 के टाइम मेरे और दो कंटेंडर है लार्जेस्ट के लिए, n2 भी है और n3 भी है। तो n1 के केस में मुझे हर बार चेक करना ही पड़ेगा कि वो बाकी दोनों से बड़ा है क्या, n1 इज़ ग्रेटर देन n3, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा हर बार। बट n2 के केस में मैं क्या कर सकता हूँ, n2 के केस में डायरेक्टली चेक कर सकता हूँ कि n2 इज़ ग्रेटर देन n3, बिकॉज पहले केस में ही मुझे पता लग जाएगा कि n1 लार्जेस्ट नहीं है। ओके, n1 इज़ नॉट द लार्जेस्ट, तो बाकी बचे क्या है मेरे n2 और n3, इनमें से ही कोई ना कोई होगा, और लास्ट में अगर ये भी फेल हो गया तो मेरा सिर्फ n3 ही बच जाएगा। ओके, दैट्स द पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो अभी इसको रन करते हैं। ओके, नॉर्मली जो मैंने पहले कोड लिखा था, ओके, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, स्कैन एफ लेके उनको इनपुट लिया, और पहले कंडीशन में मैंने चेक किया कि n1 इज़ ग्रेटर देन n2 एंड n3, अगर दोनों से बड़ा है तो n1 प्रिंट करता हूँ मैं, n1 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। और एल्स इफ में भी मैंने लिखा था कि n2 के लिए दोनों कंडीशन लिखे थे कि वो n1 से बड़ा है एंड n3 से भी बड़ा है। ओके, तो ही मैं क्या करता था, n2 इज़ द ग्रेटेस्ट बोलता था। बट अभी जैसे मैंने बोला था कि ये जो कंडीशन है ये ज़रूरी नहीं है, बिकॉज मुझे पहले ही पता लग जाएगा कि n1 तो कंटेंडर है ही नहीं, n1 इज़ नॉट द लार्जेस्ट नंबर, सो वी आर नॉट गोइंग टू चेक विथ n1, वी विल चेक ओनली विथ n3। तो दैट्स द कोड। तो चलो अभी इसका रन करता है। ये मैंने कंपाइल किया, ./a.out, ये मैंने रन किया, एंटर 3 नंबर्स में 3 नंबर्स एंटर करता हूँ, 3 4 5। ओके, सो 5 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। तो चलो इसको अल्टा पल्टी करके देखते हैं। 5 3 4, 5 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। आप कितना भी करो यार वही आएगा, 4 3 5। सो दैट्स द आंसर गाइज। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कुछ ना कुछ करो यार, एंड थैंक यू गाइज।